हेलो हाय आदाब और आप सबको मेरा सलाम। आपका दोस्त और आपका होस्ट ज़ीशान बेला फ्रॉम इजी सॉल्यूशंस एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है एक न्यू वीडियो के साथ। और थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग द वीडियोस, सब्सक्राइबिंग द चैनल और मुझे क्यूरीज भेजते रहें अपनी। और जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी और इंटरनेट मार्केटिंग और वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, आप मुझे कमेंट के फॉर्म में पूछ सकते हैं और उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको गाइड कर सकता हूँ। आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये इस टॉपिक इज़ ई कॉमर्स। लोगों ने बहुत इसकी क्यूरीज की मुझे कि जी ई कॉमर्स के ऊपर मुझे हमें कुछ बताया जाए। तो ई कॉमर्स इज़ द ट्रेंड दीज डेज़। लोग लॉकडाउन में जो है अपने घरों पे भी बैठे हैं, जो जिनके बिजनेसेस हैं और जिनके नहीं भी हैं, जो लोग अपना कोई नया आइडिया फ्लोट करना चाह रहे हैं इंटरनेट के ऊपर रिगार्डिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट और सर्विस, दे कैन यूज़ ई कॉमर्स सोल्यूशंस। तो आज की वीडियो है ई कॉमर्स के ऊपर। ई-कॉमर्स इज़ यू कैन से इट इंटरनेट कॉमर्स एज वेल। और जो भी बाइंग एंड सेलिंग इंटरनेट पे हो रही है थ्रू एनी प्लेटफॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड ई-कॉमर्स। ठीक है, विच इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजेक्शन, पेमेंट मेथड्स, शिपमेंट मेथड्स एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग। बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं ई कॉमर्स के हवाले से इंटरनेट के ऊपर, आप उनको स्टडी भी कर सकते हैं। और मेरी जो कंपनी वेबसाइट है easysource.com, उसके ब्लॉग सेक्शन में जाके जितनी भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जिस भी टॉपिक पे बना रहा हूँ, उसका राइटअप जो है वो मैं अपने ब्लॉग सेक्शन के ऊपर भी प्लेस करवा रहा हूँ। तो जो लोग मेरी वीडियो को मिस कर जाएँ या उसको डिटेल में पढ़ना चाहें उस टॉपिक को, तो वो ब्लॉग सेक्शन में जाके ई कॉमर्स के ऊपर, फाइवर के ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर या कोई भी वीडियो मेरी जो यूट्यूब के चैनल के ऊपर है उसके राइटअप को वहाँ पे जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स में बेसिकली देर आर 4 टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। वन इज़ B2B, business to business. Second one is B2C, business to consumer. Third one is C2C, consumer to consumer. And the fourth one is consumer to business, C2B. There are 4 types. नॉर्मली जो हम लोग इंडिविजुअल्स की जब बात करते हैं तो ज़्यादातर इंडिविजुअल जो हैं वो B2C मॉडल को ज़्यादा अडेप्ट करते हैं या टाइप को अडेप्ट करते हैं, जिसमें कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस किसी भी बिज़नेस की आप रिटेल करना चाहते हैं, कंज्यूमर को सेल करना चाहते हैं। आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर है। एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर इज़ अ बिज़नेस और वो जो सेल कर रहा है प्रोडक्ट अपनी, वो कंज्यूमर्स को कर रहा है। तो दैट इज़ द मॉडल इज़ B2C। इसी तरह से जो अलीबाबा है वो B2B है, क्योंकि अलीबाबा जो है वो कंज्यूमर्स को कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा, वो बिजनेसेस को सेल कर रहा है और वहाँ पे जो सेलर्स भी हैं वो बिजनेसेस ही हैं। तो दैट मॉडल टाइप इज़ B2B। इसी तरह से और भी टाइप्स हैं, जैसे कि C2B है। C2B में जो फोटोग्राफर्स हैं, जो लाइसेंस ओरिएंटेड जो एलिमेंट्स होते हैं, जो बिजनेसेस को वो सेल करते हैं कंज्यूमर्स, जैसे फोटोग्राफर्स अपनी फोटोग्राफी जो होते हैं वो बिजनेसेस को सेल करते हैं, दैट मॉडल इज़ C2B। और इसी तरह से कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज जो हैं वो सॉफ्टवेयर जो हैं वो अपने बिजनेसेस को सेल करते हैं, दैट इज़ अगेन C2B, क्योंकि वो लाइसेंसिंग की फॉर्म में उसको सेल करते हैं और लाइसेंस को जो है वो एनुअली या 6 मंथ में रिन्यू करवाना पड़ता है। तो वो जो है वो C2B है। और इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स हैं, डिटेल में आप पढ़ना चाहें वो आप ब्लॉग में पढ़ सकते हैं। माई फोकस विल बी ऑन B2C। और B2C के हवाले से मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा ई कॉमर्स मॉडल के हवाले से। चाहे आपका कोई सर्विसेज हैं आपके पास, आप उसको सेल करना चाहते हैं नेशन वाइड या इंटरनेशनल, आप ई कॉमर्स का वो टाइप यूज़ कर सकते हैं। आपकी कोई प्रोडक्ट है आपके पास आप गारमेंट्स में डील कर रहे हैं, आप टॉयज़ में डील कर सकते हैं, आप फर्नीचर्स में डील कर रहे हैं, आप किसी भी नेम एनी प्रोडक्ट, आप उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन एंड डेवलप करें ई कॉमर्स के हवाले से और उसको आप आज ही से उसको सेल करना शुरू कर दें। मेन उसमें जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट होती है और किस तरह से फिर आप उसको जो है उसके अंदर शिपमेंट मेथड्स इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। पाकिस्तान में है तो आपके पास TCS है, लेपर्ड है, OCS है, देन MNP है, सारी जो भी जितनी भी आप नेम एनी कुरियर सर्विस और आप उसको उसके साथ इम्बेड कर सकते हैं अपने ई कॉमर्स मॉडल के साथ। और मैनुअल शिपमेंट मेथड्स भी अवेलेबल हैं कि आप वेट बेस्ड शिपमेंट जो है उसके अंदर अटैच करके आप जो है वो प्रोडक्ट को शिप कर सकते हैं और उस शिपमेंट को चार्ज कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से पेमेंट मेथड्स भी उसमें अवेलेबल होते हैं ई कॉमर्स मॉडल्स में, जिस तरह के जैज़ कैश है, ईजी पैसा है और बैंक ट्रांसफ़र मेथड्स हैं। और इसके अलावा अगर इंटरनेशनल पे चले जाएँ तो सबसे पहले पेपैल है। पेपैल के बाद फिर बहुत सारे और पेमेंट गेटवेज अवेलेबल हैं जिनको आप अटैच कर सकते हैं और अपनी पेमेंट्स को जो है वो रिसीव कर सकते हैं अगेंस्ट द सेलिंग ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ई कॉमर्स में हम लोग आपको बताएंगे
और डिटेल में जो है वो स्क्रीन एक्टिविटीज़ की तरफ चलेंगे। और स्क्रीन एक्टिविटीज़ चलते हैं तो देखें तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप किसी एक CMS को यूज़ करते हुए, बहुत सारे CMS अवेलेबल हैं ओपन सोर्स में, जैसे कि वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस में भी आप ई-कॉमर्स के जो है मॉडल्स अवेलेबल हैं। ओपन कार्ट है, ओपन कार्ट तो कम्प्लीटली है ही जो है वो ई-कॉमर्स के लिए ही बना हुआ है। इसी तरह मेजेंटो है, प्रेस्टाशॉप है, OS कॉमर्स है, जेन कार्ट है। ये सारे के सारे जो है वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, CMS हैं, ओपन सोर्स हैं। वर्डप्रेस में जो है वो ख़ास एक प्लगइन यूज़ किया जाता है वो कॉमर्स, जो कि आपकी वेबसाइट को ई-कॉमर्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे अपनी जो है वो स्क्रीन एक्टिविटीज़ की तरफ कि आपको मैं बताऊँ किस तरह से आप डिज़ाइन एंड डेवलप कर सकते हैं एक वर्डप्रेस की साइट के ऊपर ई-कॉमर्स सोल्यूशन। जी जनाब, वेलकम बैक टू स्क्रीन एक्टिविटीज़। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे ई-कॉमर्स मॉडल्स को, मैं पहले दिखाऊंगा आपको कि कौन से ई-कॉमर्स मॉडल्स हैं, और उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उनको डिज़ाइन एंड डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप कोई डिटेल्स ई-कॉमर्स के हवाले से जानना चाह रहे हैं तो आप ये ब्लॉग पढ़ें, व्हाट इज़ ई-कॉमर्स, टाइप्स ऑफ ई-कॉमर्स मॉडल्स एंड अदर थिंग्स। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है जो कि ब्लॉग में डिटेल्स में आपको नहीं मिलती चीज़ कोई ऐसी, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में हमें टाइप करें अपने क्वेश्चन, और हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप ब्लॉग्स मेरे पढ़ें और आई होप कि इनसे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब मैं आपको बताना चलता हूँ कि ई-कॉमर्स मॉडल्स किस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जी वर्डप्रेस या CMS, उसके ऊपर भी आप ई-कॉमर्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ओपन कार्ट में भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, प्रेस्टाशॉप में भी कर सकते हैं, मेजेंटो है, OS कॉमर्स है, बहुत सारे ओपन सोर्स CMS अवेलेबल हैं फॉर ई-कॉमर्स। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ओपन कार्ट में किस तरह से आपको जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आता है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा वर्डप्रेस में किस तरह से स्ट्रक्चर नज़र आता है ई-कॉमर्स के हवाले से। अच्छा, ये देखें जी, ये है जी essentialsjewelry.co.in। ये इंडियन वेबसाइट है ई-कॉमर्स, एक इंडियन जो है वो बिज़नेस है जिसको मैंने ओपन कार्ट में डिज़ाइन एंड डेवलप किया हुआ है एज़ पर द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। आप उसमें देख सकते हैं कि सोशल मीडिया इंटीग्रेशन है, हेडर में लॉगिन, रजिस्टर और विश लिस्ट है। इसके अलावा ये शॉपिंग कार्ट का ये जो एलिमेंट है या ये जो मॉड्यूल है, ये जहाँ पे भी आपको जिस भी वेबसाइट पे नज़र आए, आप समझ लें कि ये वेबसाइट जो है वो ई-कॉमर्स वेबसाइट है, विच मीन्स कि यहाँ पे कोई ना कोई जो प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो एजेंशियल जो है एसेंशियल्स ज्वेलरी.co.in जो है ये ई-कॉमर्स है। इसमें वो जो है वो ज्वेलरीज में डील कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट स्टोन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी कैटलॉग नज़र आ रही है आपको स्टोन के हवाले से, फ्रॉम A to Z अल्फ़ाबेटिकली उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है। और इसमें आप सपोज़ किसी एक कैटेगरी क्लिक करें, एबलॉन शेल का ये कैटेगरी पेज है। कैटेगरी पेज के ऊपर बैनर लगा हुआ है, बैनर के लेफ़्ट साइड पे जो आपको फ़िल्टर्स नज़र आ रहे हैं, प्राइस फ़िल्टर और रिंग साइज़ फ़िल्टर, और फर्दर फ़िल्टर्स भी आप ऐड कर सकते हैं। और ये इनकी प्रोडक्ट्स हैं, एबलॉन शेल जो कैटेगरी है स्टोन की, इसकी ये प्रोडक्ट्स हैं। आप किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको इसमें जो है वो प्रोडक्ट पेज नज़र आ जाएगा। तो ये जो मॉडल आपको नज़र आ रहा है ये ओपन कार्ट बेस्ड मॉडल है, और ओपन कार्ट में जर्नल का जो वर्जन 3 है उसका थीम यूज़ किया गया है, और दैट्स हाउ इट्स वर्किंग। ये आपकी मल्टीपल पिक्चर्स हैं उस प्रोडक्ट की। ये आपके सेंटर में मेन पिक्चर नज़र आ रही है। ऐड टू कार्ट का मॉड्यूल है, $399 इज़ द प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। और इसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन और फर्दर टैब्स के अंदर डिफरेंट डिटेल्स आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो दिस इज़ आ ओपन कार्ट बेस्ड मॉडल। ओपन कार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो जब आप उसकी डायरेक्टरी को देखना चाहें तो वो किस तरह से आपको दिखेगी, ताकि डायरेक्टरी को जब जितना आप ज़्यादा समझेंगे उतना इजीली आप उसको जो है कस्टमाइज़ कर पाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर होता है उसका ओपन कार्ट का, ये MVC स्ट्रक्चर कहलाता है। MVC मीन्स मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर में अगर आप समझते हैं कि मॉडल के अंदर क्या चीज़ें आपने चेंज करनी है, कंट्रोलर में क्या चीज़ें हैं, व्यू में क्या चीज़ें हैं। व्यू में सारी की सारी एस्थेटिक्स जो हैं या उसके जो टेक्स्ट
है उसके वेबसाइट के ऊपर, वो आप व्यू में जाके लैंग्वेज में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। कंट्रोलर में उसके फंक्शंस एंड मॉडल में भी उसके फंक्शंस और उसकी जो फर्दर जो है कंट्रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस फोल्डर को छोड़ के ये सारे के सारे जो हैं ओपन कार्ट के फोल्डर्स हैं, एडमिन, कैटलॉग, इमेज, सिस्टम एंड ये वीडियो का फोल्डर है कि जिसमें वीडियो पड़ी हुई है। तो मेनली एडमिन, कैटलॉग, इमेज एंड सिस्टम, ये 4 फोल्डर्स होते हैं किसी भी ओपन कार्ट की जो है वो CMS बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि उसके अंदर आप जो हैं एम्बेड कर सकें सारी चीज़ें थीम के हवाले से। अच्छा, मैंने जैसे अब आपको ओपन कार्ट का कंप्लीट जो है वो एक फ्रंट एंड विद जनरल 3 थीम आपको शोकेस किया, और इसका एडमिन पैनल भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसका एडमिन पैनल है, ताकि आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाए कि ओपन कार्ट जो है वो किस तरह से काम करता है। तो अब इसमें डोमेन के अंदर जो प्राइमरी डोमेन है /admin टाइप करेंगे तो इसका एक एडमिन पैनल का पेज ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आप अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर का है वो आप पुटअप करें, तो इस तरह से आपको एक ओपन कार्ट का एडमिन पैनल जो है वो नज़र आएगा, जिसके अंदर आपको डैशबोर्ड के ऊपर टोटल ऑर्डर्स नज़र आएंगे, टोटल सेल्स नज़र आएंगे, टोटल कस्टमर्स नज़र आएंगे, पीपल ऑनलाइन राइट नाउ इसमें नज़र आएंगे। व्यू मोड करेंगे तो उसमें डिटेल्स भी आपको नज़र आ जाएंगी। राइट नाउ आई एम यूजिंग 3.0.3.2 वर्जन ऑफ ओपन कार्ट। उसको मैंने खुद से कस्टमाइज़ किया हुआ है विद माई कंपनी नेम्स ईजी सॉल्यूशंस, और इसमें आप देख सकते हैं कि हेडर पे भी ईजी सॉल्यूशन का जो है वो इमेज नज़र आ रहा है, और बॉटम पे भी ईजी सॉल्यूशंस का जो है एक आपको हाइपरलिंक नज़र आ रहा है। हेल्प में भी आपको जो है वो ईजी सॉल्यूशंस के पेजेस के ऊपर ही ये रीडायरेक्ट करेगा। तो ये कस्टमाइजेशन है ये हमारी अपनी तरफ से। इसमें डैशबोर्ड, देन जर्नल थीम जो हमने यूज़ किया उसका टैब है, उसमें वो सारी की सारी वेरिएशंस, स्टाइल्स, स्किल्स और हेडर और मॉड्यूल्स वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। और इसके अलावा कैटलॉग में प्रोडक्ट एंड कैटेगरीज एंड ऑप्शंस एंड इंफॉर्मेशन पेजेस, मैन्युफैक्चरर्स, डाउनलोड्स। तो ये इस तरह से इसको आपका जो है लेआउट मिलेगा। इसमें आप मल्टीपल यूज़र्स भी क्रिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट राइट्स एंड प्रोविजंस। इसमें आप मार्केटिंग मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। इसमें फ़र्दर फिर आप जो डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स या एक्सटेंशंस के अलावा आप फर्दर भी एक्सटेंशंस बाय कर सकते हैं ओपन कार्ट की मार्केट प्लेस वेबसाइट के थ्रू, और उसमें डिफरेंट जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको एक्सटेंशंस के थ्रू फिल कर सकते हैं। अब आप चलते हैं हम लोग वर्डप्रेस की ई कॉमर्स की तरफ। वर्डप्रेस का ई कॉमर्स जो है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इट्स लाइक टेट्रामार्ट, ये वर्डप्रेस का ई कॉमर्स है, और इसमें भी आप देखते हैं सोशल मीडिया, देन प्राइसिंग मॉड्यूल्स, प्राइस कन्वर्टर्स हैं, और देन अदर राइट मॉड्यूल है। राइट मॉड्यूल में डिफरेंट लिंक्स हैं, माई अकाउंट, अबाउट अस, स्पेशलिस्ट, ब्लॉग, लॉगिन, रजिस्टर, लोगो, देन डिफरेंट कैटेगरीज जो आपने इसमें सर्च। तो ये सारे के सारे जो लेआउट्स हैं, या वर्डप्रेस, ओपन कार्ट, प्रेस्टाशॉप, ये हर मॉड्यूल जो CMS है इसमें इस तरह के लेआउट्स अवेलेबल होते हैं। तो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं एज़ पर योर नीड्स। इसमें ये जो है ये बैनर्स हैं, बैनर्स के ऊपर ये आपके प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज़ हैं, और उसके बाद फिर आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप इसमें शोकेस करें, फिर प्राइसिंग विद डिस्क्रिप्शन विद डिफरेंट वेरिएशंस, वो ओपन कार्ट में भी अवेलेबल है, वर्डप्रेस में भी अवेलेबल है, और इस तरह से अपनी कैटलॉग्स आप प्लेस कर सकते हैं। तो tetraMart.pk इज़ अ लाहौर बेस्ड बिज़नेस, और इसके ऊपर तकरीबन डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, क्लॉथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, हेल्थ केयर एंड हेल्थ के प्रोडक्ट्स के हवाले से फर्दर कोरोना प्रोडक्ट्स हैं जो आजकल चल रही हैं। अब आपको इसका मैं जो है एडमिन पैनल दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से इसका एडमिन पैनल जो है, इसमें tetraMart.pk/wp एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट जो एडमिन पेज है। ये देखें जैसे कि वर्डप्रेस में है तो इसका जो वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है, अच्छा जी, ये मैं आपको बता रहा था कि ये जो tetraMart.pk है,
इट्स अ वर्डप्रेस बेस्ड ई कॉमर्स वेबसाइट, और आप इसको देख सकते हैं फ्रंट एंड। और इसमें जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू हेडर, टॉप हेडर, राइट हेडर, लेफ्ट हेडर, एंड मेन्यू बार, एंड देन स्लाइडर, देन प्रोडक्ट बैनर्स, देन प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट सेलर या टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, या इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं सारे के सारे, और उसको आप यूज़ करते हुए अपने पेजेस को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे यहाँ पे इसको आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। आपको मैं थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू दे दूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे सोशल मीडिया इंटीग्रेशन है, देन आपके प्राइस कन्वर्टर मॉड्यूल है, देन आपके पास एक टाइटल है टेक्स्ट का, वेलकम टू टेट्रा मार्ट, एंड देन राइट साइड पे आपके पास एक मेन्यू बार है। तो फर्दर इसका डैशबोर्ड मैं दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड इज़ ऑफ कोर्स इट्स अ वर्डप्रेस वेबसाइट, तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो मल्टीपल जो प्लगइन्स यूज़ किए गए हैं, और मल्टीपल प्लगइन्स की वजह से इसमें अंदर डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ ऐड की हुई हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि जो प्लगइन्स में नॉर्मली प्लगइन्स जो आते हैं कि आपके वो विद थीम भी इसमें जो है वो अटैच होके आते हैं। जब कोई भी थीम आप जब इंस्टॉल करते हैं तो इसके रिक्वायर्ड प्लगइन्स भी ऑटोमेटिकली उस थीम के अंदर होते हैं, और वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो प्लगइन के ऊपर इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी, और आप उसको देख सकते हैं कि कौन कौन से प्लगइन्स जो हैं इसके ऊपर इंस्टॉल्ड हैं। और इन प्लगइन्स के अलावा भी आप इंस्टॉल करना चाहें तो ऐड न्यू पर क्लिक करें, तो प्लगइन्स के सेक्शन में आप नया कोई ऐड कर सकते हैं प्लगइन। जो प्राइमरी फंक्शंस हैं ई कॉमर्स के हवाले से, वैसे तो वर्डप्रेस में आप किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन जब आप उसको ई कॉमर्स के ऊपर लेके आते हैं तो प्राइमरीली आपके पास जो प्लगइन्स आपको रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे वो कॉमर्स के। तो वो कॉमर्स जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास वो कॉमर्स और प्रोडक्ट्स, ये दो लिंक्स नए बने हुए नज़र आएंगे आपके पास डैशबोर्ड में। वो कॉमर्स के ऊपर ऑर्डर्स हैं, कूपन्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, सेटिंग्स हैं, स्टेटस है, एक्सटेंशंस हैं, और प्रोडक्ट्स के अंदर उसकी ऑल प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स, कैटेगरीज, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो जब वो कॉमर्स आप इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट भी आपको वो जो है वो सेटिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। इसका जिसे कहते हैं विजिट स्टार्ट हो जाता है, और विजिट को आप उसको फॉलो करते जाएं। पाकिस्तान उसमें रीजन ऐड करें, अपनी करेंसी ऐड करें, अपने शिपमेंट मेथड ऐड करें, तो उसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। या आप उसको वो कॉमर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप उसको देख सकते हैं, और उसके अलावा आप उसके अंदर सेटिंग्स में जब जाएंगे तो आप वो कॉमर्स की सेटिंग्स में जाके इसकी जो है वो सारी की सारी सेटिंग्स आप देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी सेटिंग्स अवेलेबल है। जैसे कि स्टोर एड्रेस आ रहा है, ठीक है, जर्नल के अंदर, जर्नल टैब के अंदर स्टोर एड्रेस डालें सारा, सेलिंग लोकेशन डालें, शिपिंग लोकेशंस डालें, और उसमें ज़िप कोड डाल दें, ठीक है। इसके अलावा सारी की सारी जो है वो करेंसी ऑप्शंस हैं। देन उसके बाद आप प्रोडक्ट्स में जाएंगे, प्रोडक्ट्स में आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स के सेक्शन आएंगे, और उसमें प्रोडक्ट्स के सेक्शन में आप डाल दें, और फर्दर वो सारी से आप इसके फीचर्स को चेक करें, और उसके ऊपर जो है वो अपने जो है वो इनपुट्स दें, एंड देन उसको फिनिश कर लें, ठीक है। तो ये थी जनाब आज की वीडियो अबाउट ई कॉमर्स ट्यूटोरियल। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई फीडबैक है, मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट करके मुझे बताएं, और फर्दर इसके ऊपर जो भी है आप सजेशंस भी दे सकते हैं कि आप किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।